एक सोनपुर नाम का गांव था। गांव में बहुत शांति रहती थी। इस गांव में हेमंत और राजेश नाम के दो लोग भी रहते थे। हेमंत और राजेश का आलू पूरी का ठेला था। हेमंत अपने ठेले में गर्मा गर्म पूरी और आलू की तीखी सब्जी लगाकर रखता। हेमंत के ठेले में गांव वालों की भीड़ जमी रहती थी आलू पूरी खाने के लिए। अरे वाह हेमंत भाई, आपके आलू पूरी का जवाब ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजेश का दुकान एकदम खाली सा था। राजेश के मन में हेमंत के लिए गुस्सा और जलन थी, क्योंकि गांव के लोग हमेशा हेमंत का ही आलू पूरी खाते थे। अब बहुत हो गया। मुझे इस हेमंत का कुछ तो करना पड़ेगा। शाम होते ही राजेश और हेमंत अपना ठेला लेकर घर जाते थे। अरे आज मेरे लिए खाना मत बनाओ। मुझे आज रात में कुछ काम से बाहर जाना है। रात होते ही राजेश अकेले सुनसान जंगल में जाता है। जंगल में एक गुफा होता है। राजेश कुछ गुफा के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद पसीने से बाहर आता है। अगले दिन हेमंत अपना दुकान लगाकर बैठे रहता है, किंतु आज उसकी दुकान एकदम खाली रहता है। आज मेरी दुकान बहुत सुनी सी है। आज सुबह से एक भी लोग नहीं आए खाने। फिर हेमंत की नजर राजेश की दुकान में पड़ा। राजेश की दुकान इतनी भीड़ थी, जो लोग हमेशा हेमंत की दुकान पर आलू पूरी खाने आते थे, आज वही लोग राजेश की दुकान में जाकर राजेश की तारीफ कर रहे होते हैं। क्या हो गया है यह गांव वालों को? आजकल मेरे पास नहीं, राजेश के पास जाते हैं। पता नहीं राजेश ने कौन सा जादू टोना किया है। दिन बीतता गया। लोग अब हेमंत की जगह राजेश की पूरी आलू खाने लगे और हेमंत की दुकान रोज की तरह खाली सुनी सी थी। फिर शाम होते ही राजेश और हेमंत अपना अपना दुकान लेकर घर जाते हैं। तुमने आज 13 किलो चिकन बनाया या नहीं? हाँ, बनाई हूँ। पर तुम हमेशा 13 किलो चिकन ही क्यों बनवाते हो? कभी 10-12 किलो क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे कहा है कि मैं हमेशा उसे 13 किलो चिकन ही दूंगा। उसी के वजह से आज हमारी दुकान चल रही है। आखिर वह है कौन, जिसके लिए यह हमेशा 13 किलो चिकन लेकर जाते हैं? रात होते ही राजेश फिर से जंगल की ओर उस गुफा में जाने लगता है। अगले दिन शहर से कुछ लोग आए। अरे भैया, यहाँ आसपास कुछ खाने की दुकान है क्या? हम शहर से आए हैं। कुछ खाना है तो राजेश की दुकान में जाओ। पूरे गांव में फेमस आलू पूरी। राजू और मीणा राजेश के दुकान के पास जाते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है। पता नहीं हमारा समय कब आएगा। हाँ, चलो कोई दूसरा दुकान देखते हैं। तभी मीणा की नजर हेमंत की दुकान में गया। राजू, देखो आलू पूरी की दुकान। चलो, खाली भी है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। भैया, 2 प्लेट आलू पूरी लगा दो। भैया, आपके आलू पूरी का तो जवाब ही नहीं है। इतना अच्छा आलू पूरी पर दुकान एकदम खाली। हाँ भैया, पहले मेरे दुकान पर भीड़ जमी रहती थी, पर पता नहीं राजेश ने कौन सा जादू किया है लोगों पर। सब उसके पास ही जाने लगे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजेश और हेमंत अपना ठेला लेकर घर जाते थे। हमें कल हेमंत का आलू पूरी बहुत अच्छा लगा था, पर ना जाने मेरा मन आज राजेश की दुकान की ओर क्यों जा रहा है? हाँ मीणा, आज तो मेरा भी पैर राजेश की दुकान की ओर जा रहा है। आप सही कह रहे हो हेमंत भाई। राजेश कुछ तो जादू कर रहा है। कल रात हमने जो देखा, उसके बाद तो लगा कुछ तो बात है। कल रात? क्या देखा तुमने कल रात में? राजू हेमंत को सारी घटना बताने लगता है।
मुझे उस राजेश पर पहले से ही शक था। आज रात होते ही हमें पता लगाना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है राजेश के दिमाग में। रात होते ही राजेश हमेशा की तरह जंगल में गया, किंतु इस बार हेमंत और राजू भी राजेश का पीछा करते करते जंगल में गए। राजेश गुफा के अंदर जाता है। हेमंत और राजू गुफा के बाहर से नजर रखते हैं। गुफा के बाहर से तंत्र मंत्र की आवाज सुनाई देता है। हैलोवीन। जब अंदर देखते हैं तो एक अजीब सी दिखने वाली एक प्रेत औरत और राजेश थे। यह देखने के बाद हेमंत और राजेश वहां से भागने लगे। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि राजेश गांव वालों पर कोई जादू टोना करता था। गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक और राजेश को गांव से बाहर निकाल दिया। इसी तरह फिर से गांव में खुशहाली आई और हेमंत की दुकान पहले की तरह चलने लगा।